हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने पिछली एक दो तीन क्लासेस में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट किया था, राइट। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं, और हमने उसके टाइप्स भी पढ़े थे, राइट। हमने जब पहली क्लास की थी, या आई गेस सेकेंड क्लास की होगी, तब हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन किया था, राइट। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन किया था। आई होप आप सबने वो देख लिया हो। अब हम बात कर रहे थे एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की, ओके। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की। अगर अब हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो उसमें हमने स्टार्ट किया था कुछ टॉपिक, दैट इज हमने यहाँ स्टार्ट किया था टाइम ऑफ फ्लाइट, हम ऑलरेडी कर चुके थे, राइट। और जो टाइम ऑफ लाइट की हमारे पास वैल्यू आई थी ना, वो ये थी t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा ओवर जी। ओके, अगर मैं आपको फिर से एक ब्रीफ सा दे देती हूँ। देखिए, अगर आप और मैं यहाँ पर खड़े हैं, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप यहाँ खड़े हैं, ओके, और हम फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से बॉल को किक किया और ये बॉल आपकी ओर जाकर यहाँ आ गई, राइट। तो यहाँ पर जब मैंने बॉल को किक किया था, तब मेरे पास जो एंगल यहाँ पर बन रहा था वो था थीटा, राइट। वो था मेरे पास थीटा, ओके। अब जब ऑब्वियसली जब मेरे पास थीटा एंगल है, अब मेरे पास कोई एंगल है, तो वो एंगल किसी चीज में रिजॉल्व तो होगा ही, टू कंपोनेंट्स में वो रिजॉल्व तो होगा ही। तो वो कंपोनेंट्स है मेरे पास, एक तो है कॉस थीटा और दूसरा है मेरे पास साइन थीटा, राइट। एक था कॉस थीटा और दूसरा था मेरे पास साइन थीटा। जब मैं कॉस थीटा की बात करती हूँ, और मान लीजिए, ओके, कॉस थीटा की बात हम बाद में करते हैं। अब देखिए, अब मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि जब हमारी जो बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है ना, तो वहां पर जो उसकी वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। मतलब मैक्सिमम हाइट पर, चाहे वो कुछ सेकेंड्स के लिए हो, जितना भी सेकेंड्स के लिए हो, वहां पर जो हमारी वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है एट द मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है। अब देखिए, अब जब हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि कितनी देर के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो एयर में रहा, तो उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2u साइन थीटा ओवर जी। ओके, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। अब हम आज बात करेंगे रेंज के बारे में। दिस वाज द फर्स्ट थिंग, एंड नाउ द सेकंड थिंग इज रेंज। ओके, रेंज के बारे में बात करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम, राइट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब देखिए, अब मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख भी देती हूँ। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ओके, मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करती हूँ और मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करती हूँ ना, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सा होगा, ये होगा, राइट। तो अब ये मेरे पास क्या है, u cos थीटा, ओके। ये मेरे पास क्या है, u x cos थीटा, राइट। टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u साइन थीटा। क्या है मेरे पास, 2u साइन थीटा ओवर जी। और यहां पर मैं रेंज एज इट इज ही रहने दूंगी, ओके। 2u साइन थीटा, और हमारे पास आ गया ये। अब देखिए, अब मैं बात करती हूँ आगे। अब देखिए, अब यहाँ क्या आएगा आगे, बताइए जरा मुझे। आप देखिए, ओके। आप देखिए कि u और u मेरे पास दो टाइम, मतलब कि दो बार है, तो मैं क्या ऐसे ऐसे लिख सकती हूँ, यू स्क्वायर, ओके। और अगर मैं एक चीज को लिख सकती हूँ, अब मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, राइट। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, राइट। ऐसे मैं इनको रीअरेंज करके लिख सकती हूँ, ओके। अगर आपको याद हो तो मेरे पास जो 2 कॉस थीटा या 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो क्या होता है, साइन 2 थीटा, राइट। तो मैं क्या इसे यू स्क्वायर को एज इट इज रहने दूं, और यहां पर मैं 2 साइन थीटा, सॉरी, साइन 2 थीटा कर दूं, साइन 2 थीटा ओवर जी कर दूं, राइट। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये मेरे पास रेंज आ गई।
ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास रेंज आ गई। ये था मेरे पास रेंज का फॉर्मूला। ओके, अब हमने दो चीजों को डराइव यहां पर कर लिया, एक तो हमने कर लिया टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरा हमने कर लिया यहां पर रेंज। ओके, अब हम देखिए, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट कर लिया, हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने रेंज भी कैलकुलेट कर ली, राइट। अब हम जो तीसरी चीज है ना हमारे पास, हम वो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज हाइट ऑफ द प्रोजेक्ट टाइप। ओके, हाइट ऑफ द प्रोजेक्ट है। अगर हम ना अब हाइट की बात कर रहे हैं ना, हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट के लिए ना जो एक्सेस हम यूज करेंगे, ऑब्वियसली हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम वाई एक्सेस यूज करेंगे, राइट। बट हाइट को कैलकुलेट कैसे करें, तो आप ना काइनेमैटिक की आउट ऑफ थ्री तीन इक्वेशंस को यूज कर सकते हो, मतलब तीनों में से एक को यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन का यूज करने जा रही हूँ। जो मेरे पास थर्ड इक्वेशन है, दैट इज vy square which is equals to u square plus 2as. ओके, 2as, ये भी मैं along y एक्सेस लूंगी। तो अब देखिए, vy मेरे पास क्या है, जीरो, vy मेरे पास जीरो है ना। ओके, ओके, vy क्या है मेरे पास, vy है मेरे पास जीरो, राइट। अब देखिए, अब uy मेरे पास क्या है, uy मेरे पास क्या है, u साइन थीटा, राइट, u साइन थीटा का स्क्वायर, राइट। अब देखिए, अब नेगेटिव नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं यहाँ पर g क्या मतलब a क्या लूंगी, नेगेटिव g, 2g। क्या मैं s को h ले सकती हूँ, मैं हाइट कैलकुलेट कर रही हूँ, जी हाँ बिल्कुल मैं ले सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख सकती हूँ, तो ये मेरे पास क्या आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज -2gh। ओके, अब मैं इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ, 2gh विच इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब मुझे चाहिए क्या, अब मुझे h चाहिए। h क्या है मेरे पास, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, डिवाइडेड बाय 2g। ये आ गया मेरे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला। ओके, अब ये था हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। पिछली क्लासेस में हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन भी किया था। आई होप आपको वो सब समझ में आ गया हो। अगर आपको अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। आई ट्राई टू रिजॉल्व इट। बाय द टाइम, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।